देखिए, काफ़ी युवा साथी जो एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बार बार मैसेज करते रहते हैं और पूछते हैं, सर ऐसी कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी दीजिएगा जो केवल 10वीं पास के लिए हो, क्योंकि हमने ओनली 10वीं पास किया हुआ है, आगे पढ़ाई ही नहीं की और आयु सीमा थोड़ी उसमें ज़्यादा हो, हमारी ओवर एज हो चुकी है एंड एग्जाम्स भी ना हो, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी के लिए ऐसी वैकेंसी हर साल आती है इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की। आइए न्यू जीडीएस की वैकेंसी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देता हूं। कब तक यह वैकेंसी आ रही है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, यहां इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अगर दबाओगे तो आपको एक सटीक अपडेट मिलेगी। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2023 और 24। जी हां दोस्तों, अभ्यर्थी कहता है कि 10वीं पास के लिए भर्ती आए वो आप बताना। यही वो वैकेंसी है जो 10वीं पास के लिए है। केवल 10वीं के आगे अगर आपने 11वीं 12वीं भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 10वीं की मार्कशीट है तो यह आपके लिए शानदार भर्ती है। आयु की बात करूं तो जो ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी है उसके लिए यह वैकेंसी है। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष का अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकता है। ओबीसी का अभ्यर्थी 43 वर्ष तक का फॉर्म फिलअप करेगा और एससी एसटी का 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई करेगा। इधर ऑल कैटेगरी की महिलाएं 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है और जो पीडब्ल्यूडी विकलांगता श्रेणी से है वह 45 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बिना परीक्षा सीधा इसमें आपका चयन होता है, नौकरी लग जाती है। स्थायी नौकरी है दोस्तों और प्योर गवर्नमेंट से है, आपको नौकरी दी जाएगी। अब बात करूं मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नोटिफिकेशन की। अब तक इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है वह साइकिल 5 के बाद शेड्यूल सेकंड आया है, जिसमें 30,041 टोटल वैकेंसीज है, जिसका प्रोसेस चल रहा है और दिसंबर तक इस भर्ती का प्रोसेस चलेगा। इसकी अभी मेरिट सूची चल रही है, चौथी लिस्ट आना बाकी है। तो इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा वह साइकिल 6 या साइकिल 7 के नाम से जारी होगा। ये जो साइकिल 7 का नोटिफिकेशन है, इसकी संभावित अगर तिथि आप लोगों को बताऊं तो यह जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर आएगा। अब तो 2024 के अंदर ही जीडीएस की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यहां पर अभी बताया जो शेड्यूल सेकंड 30,041 भर्ती निकली 2023 की लास्ट नोटिफिकेशन है जीडीएस का और उसका प्रोसेस होगा दिसंबर तक। कितनी सीटें बचती है सर्किल वाइज, क्योंकि भारत देश के अंदर बहुत सारे डाकघर खोले गए हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए वहां बिल्कुल डिविजन्स वाइज चेक करके यह नोटिफिकेशन जारी होगा। कुल पदों की अगर बात की जाए तो 27,000 प्लस इसमें वैकेंसीज आएगी दोस्तों। सवाल बार बार आ रहे हैं, सर क्वालिफिकेशन इसमें चेंज होगी क्या, 10वीं रहेगी या फिर 12वीं कर दी जाएगी? दोस्तों, जो मैंने आपको यहां बताया कि केवल 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन रहेगी। सर सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होगा क्या, एग्जाम्स होगी या फिर सीधा सिलेक्शन होगा? जीडीएस में किसी भी प्रकार से चयन प्रक्रिया में एग्जाम्स नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक और बात आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जीडीएस की बात करें 3 प्रकार के पद इसमें होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। जीडीएस की न्यू वेतन की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले जो डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता 42% मिलता था, वह अब 46% कर दिया है।
बीपीएम का बेसिक पे होता है दोस्तों 12,000 रुपए, एबीपीएम और डाक सेवक का बेसिक पे होता है 10,000 रुपए। तो 12,000 का 40% और आप 10,000 का 40% निकालोगे तो आप जो है 10,000 का 4,600 रुपए होता है। तो 4,600 रुपए यहां पर एबीपीएम और डाक सेवक का कहीं ना कहीं महंगाई भत्ता हो जाता है, जो पहले कम मिलता था। इस महंगाई भत्ते की अगर चर्चा की जाए तो 2024 के अंदर इसमें बढ़ोतरी होगी। हर 6 महीने में इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 2024 में है 50% होने की संभावना है। जैसे ही यह महंगाई भत्ता जीडीएस की सैलरी में प्लस हो जाएगा तब इन हैंड सैलरी जीडीएस की 24,000 के अप्रोक्स हो जाएगी। अभी 7वें पे कमीशन आयोग के अनुसार सैलरी मिलती है। जल्द 2024 में 8वें पे कमीशन आयोग का बजट पारित होगा, ठीक है, क्योंकि हर 10 साल में यह पे कमीशन का जो है बजट लागू अलग से होता है, तो वो 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि 2016 में यह लागू हुआ था 7वें पे कमीशन आयोग, ठीक है। अब 2026 में वैसे पूरा होगा, लेकिन इसका जो बजट पारित होगा वह 2024 के अंदर ही हो जाएगा, और सरकार चाहे तो इसको पहले भी कर सकती है। इस वजह से जीडीएस की सैलरी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो स्पोर्ट कोटा वाली भर्ती आई हुई है, जिसको सोशल मीडिया पर हलवा बना रखा है। स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों की। 65 प्रकार का स्पोर्ट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, खेल कूद का प्रमाण पत्र है, तो यह आपके लिए शानदार वैकेंसी है, भर देना फॉर्म, ठीक है। अभी मैंने बताया 65 प्रकार के खेल कूद का प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी यहां इसमें वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करेगा। और अच्छी बात यही है कि किसी भी प्रकार से कोई इसमें एग्जाम्स नहीं होगी, मेरिट बेस पर यह भर्ती आई हुई है। सैलरी की बात करें तो ग्रुप सी की यह भर्ती है, तो 30,000 प्लस इसमें सैलरी रहेगी एवं बहुत सारे इसमें अलाउंसेज आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो भर देना अगर आपने स्पोर्ट्स का किसी भी खेल में प्रमाण पत्र ले रखा है तो। दोस्तों महत्वपूर्ण बात की जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं सर 2 से और 3 साल से फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता, कट ऑफ हाई जाता है। दोस्तों कट ऑफ हाई नहीं जाएगा जब यह नोटिफिकेशन जारी होगा, जीडीएस की नई भर्ती जब आएगी, चयन प्रक्रिया में बदलाव करने होंगे। कौन कौन से बदलाव? जब यह जीडीएस का फॉर्म फिलअप होगा तब 10th क्लास की मार्कशीट स्कैन करवाई जानी चाहिए। उस स्थिति को देखते हुए हम कहीं ना कहीं इस पर मुहिम उठाएंगे। एंड अब दोस्तों फर्जी अभ्यर्थी की संख्या में कमी हुई है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अलग सर्किल वाइज जो है पकड़े जा चुके हैं, जो अपनी मार्कशीट से छेड़खानी करके अपनी गलत परसेंटेज फॉर्म में डाल देते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पकड़ में आ चुके हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी जीडीएस की नौकरी लेना चाह रहा था फर्जी मार्कशीट के जरिए, उसको भी मन में अब भय हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। दोस्तों आपको कंप्यूटर कोर्स कर लेना चाहिए 3 माह का, क्योंकि काम आएगा। वैसे इसमें नॉलेज मांगा जाता है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, लेकिन आपका क्या जाता है 3 माह वाला कंप्यूटर कोर्स कर ही लीजिए। क्या पता जब यह नया जीडीएस का नोटिफिकेशन जारी हो तब कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग के अंदर फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए इस तरह की वैकेंसी भी आएगी, जो एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर रहेगी। इसमें ढेरों सारे पद रहेंगे, उसमें भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी रखिए, इधर उधर की झूठी अफवाहें ना लीजिएगा। जब भी भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर नई जीडीएस की वैकेंसी आएगी, सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आप अभी इस पर विजिट कर रहे हो, ठीक है। जीडीएस की भर्ती के रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कीजिए, इंस्टा पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तुरंत अपडेट पाने के लिए आज ही जुड़िए चैनल के साथ, हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।